नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में बताने वाला हूं कि गर्मी का मौसम आ गया है। अक्सर पेशेंट आते हैं और मुझसे क्लिनिक में पूछते हैं, डॉक्टर साहब मैं कुछ ठंडे में क्या ले सकता हूं? तो उसी का मैं आपको आंसर करूंगा कि जितने भी हमारे पेशेंट्स हैं और उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या चीज़ लेनी है गर्मी के मौसम में, तो वो इस वीडियो के बाद समझ जाए और कम से कम आके सेम क्वेश्चन रिपीट ना हो। जब हमारी किडनी ख़राब हो रही होती है तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। पहला सवाल आप अपने आप से पूछेंगे आज, क्या मेरी बॉडी में पानी की मात्रा ज़्यादा हो रही है? क्या मेरे पैरों पे सूजन आ रही है या नहीं? अगर आपको सूजन नहीं आ रही, यानी आपकी बॉडी में जो फ्लूइड की मात्रा है वो आपकी किडनी बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन कर पा रही है, ऐसी कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को लिक्विड की मात्रा ज़्यादा दे सकते हैं, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारी किडनी उसको बाहर निकाल देगी। अब सवाल उठता है कि हम कौन कौन से लिक्विड ले सकते हैं। तो हर वीडियो में, हर दूसरी वीडियो में अक्सर हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस के बारे में हम बात कर रहे होते हैं कि बॉडी में बहुत सारे चेंजेस चल रहे होते हैं। तो हमने सबसे पहला ध्यान क्या रखना है कि हमें किसी भी चीज़ की खट्टी चीज़ नहीं लेनी होती। तो आप जो नींबू पानी, शिकंजी बहुत ज़्यादा मात्रा में हम गर्मी में पीते हैं, वो हमारी लिस्ट से कट जाता है, क्योंकि उसके अंदर हमारा लेमन डला हुआ होता है। हमें चीनी से कोई दिक्कत नहीं है, हमें हल्की मात्रा में जो सॉल्ट जाता है उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमें जो दिक्कत है वो सिर्फ़ और सिर्फ उस नींबू से है, उस लेमन से है, जो कि आपकी बॉडी में नहीं जाना चाहिए। तो पहला काम हम आप क्या करेंगे, अपनी लिस्ट में से नींबू पानी को पूरी तरह से काट देंगे। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ के ऊपर जो अक्सर मेरे से पूछा जाता है, और वो है छाछ और लस्सी के बारे में। छाछ और लस्सी की जो डेफिनेशन है वो स्टेट टू स्टेट बहुत वेरी करती है। दिल्ली में लस्सी कहा जाता है कि जब हम दही के अंदर पानी डाल देते हैं और उसे भिगो देते हैं तो वो लस्सी होती है। और छाछ में हम क्या बनाते हैं, जब हम दही को भिगो के मक्खन निकाल लेते हैं और जो बच जाता है उसको हम छाछ कहते हैं। मगर यही उल्टा हमें देखने को मिलता है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में क्या है, हरियाणा में जो छाछ है दिल्ली की वो लस्सी है, यानी दही को भिगो के मक्खन निकालने के बाद जो बच जाए वो लस्सी है, और दही में पानी डालकर जो बन जाए उसको छाछ है। तो ये बहुत डेफिनेशन में फ़र्क होता है। दही एक ऐसी चीज़ है जो कि खट्टी होती है, क्योंकि दही के अंदर होता है लैक्टिक एसिड। हमने अभी बात की थी कि हम नींबू क्यों नहीं लेते, क्योंकि बॉडी के अंदर एसिड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो रहा होता है। इसी तरह से जब हम दही के बने हुए पदार्थ लेते हैं तो इस लैक्टिक एसिड बॉडी में जाने की वजह से ब्लड का मोर एसिडिक होना लाजमी है, और उसकी वजह से क्रिएटिनिन का बढ़ना लाजमी है। इसी वजह से जितनी भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उन्हें खट्टी दही से बचना चाहिए, उन्हें छाछ से बचना चाहिए, उन्हें लस्सी से बचना चाहिए। तो आज आपको समझ में आ गया कि क्यों हम आपकी दही और लस्सी, छाछ बंद करवाते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है। अब चलते हैं कि और किन चीज़ों को हमें अवॉइड करना होता है। गर्मी के मौसम में एक और बहुत चीज़ें जो बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है वो है मैंगो शेक। मैंगो शेक अगर आप देखें तो हमें दूध से कोई दिक्कत नहीं होती, मगर दूध के साथ जो हमने मैंगो डाला हमें उससे दिक्कत होती है, क्योंकि मैंगो जो होता है वो एक किडनी फेलियर पेशेंट को खाने के लिए मना होता है। जब वो खाने के लिए मना है तो वो पीने के लिए भी मना है। क्यों? क्योंकि जो खटास है, जो उसमें जो टेस्ट है, जो उसमें जो फ्लेवर है, वो इसलिए होते हैं क्योंकि आम के अंदर नेचुरली अकरिंग जो एसिड्स होते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, सिट्रिक एसिड, अच्छी मात्रा में देखने को मिलते हैं। विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, मगर ये अच्छा सोर्स एक किडनी फेलियर पेशेंट को भारी पड़ जाता है। तो इसी वजह से जितनी भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं उनको मैंगो शेक मना होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे, डॉक्टर साहब हर चीज़ के लिए तो मना करते जा रहे हैं, हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? तो हम बात कर लेते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है। जब आपकी किडनी ख़राब हो रही है तो हमने खटास नहीं जाने देनी। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी सारे के सारे पेशेंट्स को बोलते हैं कि आप कम मात्रा में रूह अफ़ज़ा का यूज़ करते हुए ठंडक ले सकते हैं। तो पहली चीज़ हम क्या करेंगे, रूह अफ़ज़ा को अपनी लिस्ट में हम ऐड कर लेंगे। दूसरी चीज़ होती है वो होती है जैस्मिन टी। जैस्मिन अब फूल ही होते हैं, उनको हम डिकॉक्शन में थोड़ा सा उबाल लेते हैं। उबालने के बाद उस पानी को थोड़ा सा ठंडा होने दो, तो ये बहुत वो फ्लेवरी एक फ्लेवर सा बन जाता है। उसके अंदर आप थोड़ी सी शुगर ऐड करके भी आप उसको लेंगे तो वो आपके मोर लाइक एक शरबत बन जाता है। एक जैसे हम रूह अफ़ज़ा ले रहे थे वैसे एक वो जैस्मिन का शरबत बन जाता है, तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ और फ्लावर्स आते हैं, जैसे लेवेंडर हो गया, उसका यूज़ भी किया जा सकता है। अब एक और सवाल हम बहुत कॉमनली देखने को, सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब क्या हम ठंडा पानी पी सकते हैं? ठंडा पानी पिया जा सकता है, मगर आपने ध्यान के रखना है कि आपका गला ख़राब ना हो, क्योंकि जब हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं फ्रिज का तो हमारे घर वाले हमें क्या कहते हैं, गला ख़राब हो जाएगा जी। तो हमने क्या करना है, हमने इसे अवॉइड करना है, क्योंकि गला ख़राब हुआ, फीवर आएगा, फीवर आने में हमें मेडिसिन खानी पड़ेगी, और मेडिसिन से हमारी किडनी को नुकसान भी हो सकता है, और फीवर की वजह से हमारे क्रिएटिनिन लेवल जंप करेंगे। तो हमने अपने गले को बचा के रखना होता है कि उसे थ्रोट इन्फेक्शन ना हो। इसी वजह से एक सेटल्ड जो पानी होता है वो लिया जा सकता है।
मटके का पानी, सुराही का पानी लिया जा सकता है, क्योंकि उसका टेम्परेचर बहुत सही से मेंटेन्ड होता है, वो कभी भी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता और इससे गला ख़राब होने के चांसेस ना के बराबर होते हैं। तो टेम्परेचर इंपॉर्टेंट है। तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, पानी को सही टेम्परेचर पर ले जाने के लिए आप मटके और सुराही का यूज़ करें, तो आपका गले ख़राब होने के चांसेस वहाँ से घट जाएंगे। इसके साथ साथ एक और चीज़ आप ले सकते हैं, वो है रूह अफ़ज़ा वाला दूध। जैसे हम पहले रूह अफ़ज़ा पानी में ले रहे थे, इसी तरह से रूह अफ़ज़ा का यूज़ करते हुए हम अपने मिल्क को भी ठंडा करते हुए उसमें रूह अफ़ज़ा डाल के ले सकते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं ऐसी जिनको हम लिया जा सकता है, ये हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है इनको बनाने के लिए। ध्यान क्या रखना है टेम्परेचर का, और हमने ध्यान क्या रखना है वो है खटास का, कि कोई भी चीज़ खट्टी हमारी बॉडी में ना जाए, क्योंकि जितने भी किडनी फेलियर के पेशेंट हैं वो सोडा की गोली यानी नोरोसिस या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट की टैबलेट ले रहे होते हैं। तो अगर आप कोई भी चीज़ खट्टी खाओगे तो वो टैबलेट काम आपके उस खटास पे करेगी जो आपने खाई है, ना कि आपके ब्लड में जो एसिड है उस पर काम कर पाएगी। तो हमने उसे काम करते रहने देना है, और इस वजह से अपनी बॉडी में किसी टाइप की भी चीज़ खट्टी नहीं जाने देनी होती है। फिर भी आपके पास कोई क्वेश्चन हो, कुछ पूछना चाहते हो कि क्या हम पी सकते हैं, क्या नहीं पी सकते, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि ये चीज़ मैं पीना चाहता हूँ। तो हमारी जो टीम है वो डॉक्टर से पूछकर बता देगी कि आप ये ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अब इसी के साथ आप सभी में चलने की आज्ञा चाहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।